काने घोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान विशेष पुण्य चेरी कही भरत मातु मुस्कान। कवियों ने शब्द कहा है, काने खोबड़े सदैव कुचाले हुआ करते हैं, उनमें से खासकर स्त्री। भरत शपथ तुहि सत्य कहूँ परिहरि कपट दुराऊ हरस समय विषमऊ करसी कारण मोहि सुनाओ। जाती हूँ कहीं चापाकल में कूद करके जान दे दूंगी, कहीं बोरिंग होगा तो। कहाँ है? हाँ, उसी बोरिंग में जा रहे कूद कर जान दे दूंगी। मंथरा क्या है? चल अच्छा मेरे पास आओ। क्यों? अरे काने खोरे कुबरे कुचाली सब कह रही हूँ। अरे मुझसे क्या मंथरा से क्या है? यह तो ना हाँ, तुम्हारे लिए शिक्षा था, मेरा प्यार है। ये प्यार है? ये प्यार किस काम का? हाँ? तुझ पर मैं सपनों में भी क्रोध नहीं कर सकती। अच्छा, ये क्रोध नहीं है? नहीं। आओ अपना प्यार अपने पास रखो, मैं जाती नहीं जाती, जाने दो। एक ही बार आस सब पूजी अब कछु हम जी करी दूजी। चल हाँ बैठ जा, तुझे भरत की सौगंध है ना? नहीं, अल्लाह भरत की सौगंध मत देना। हाँ अच्छा हो गया, बैठ। क्या हुआ आज इतनी उल्टी सीधी बात कर रही है? अब क्या कहूँ, मेरी सभी अभिलाषाएं एक ही बार में पूरी हो गई। हाँ। अब दूसरी जीववा लाऊं तो फिर मैं आपको बताऊं, दूसरी जीववा कहाँ पाऊं कि आपसे मैं फिर बात वही बताऊं। भोरे जोग कपारी भागा भले कहत दुख रघु रही लागा। इसमें आपका भी दोष नहीं है, सारा दोष हमारे खोपड़िया का बा। इसी को फोड़ूंगी आज। हटाओ, फोड़ने दो ना, आज इसको फोड़ दूंगी। हम कहब अब ठाकुर सुहाती नाही तो मौन रहब दिन राती। अब मैं भी ठाकुर सुहाती बोलूंगी जो कि आपको भी अच्छा लगे, और नहीं तो सीधे मौन बैठी रहूंगी। कौनी पहोई हमई कहानी चेरी छाड़ी अब हो बकीरानी। कोई भी राजा हो, अरे राम राजा हो, चाहे भरत राजा हो, चाहे शत्रुघ्न हो, चाहे लक्ष्मण हो, अरे मैं चेरी हूँ, चेरी ही रहूंगी। चेरी से महारानी थोड़ी नहीं बन जाओगी। हाँ? जारे जोग सुभाव हमारा अनभल देखी न जाई तुम्हारा। चारने के लायक हमारा स्वभाव ही है, जो कि मैं आपका अनभल न देख सकती और न सुन सकती। अनभल? और क्या? मेरा अनभल नहीं मेरा। सादर पुन पुन पूछ दियो ही। मेरा अनभल क्या है मंथरा? बहुत नखड़ा करती है। क्या है? मैं तेरे कहने का मतलब अभी तक समझ ही नहीं पाई। साफ साफ बताओ। नहीं समझोगी, समझोगी भी नहीं। तुम्हें सोच सुहाग बल निज बल जान हुराऊ मन मलिन मुह मीठु निपो राहुर सरल स्वभाव। आप सोचती हो कि महाराज मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हाँ, मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो समझती हो कि जो कुछ हूँ वो मैं हूँ। लेकिन महाराज की चतुराई भरी कपट भरी बातों को आप नहीं देख सकती। चतुर गंभीर राम महतारी बीज पाई निज बात सवारी। हाँ, इसमें चतुर और गंभीरता अगर कहा जाए तो तुम्हारी बड़ी दीदी कौशल्या की। कौशल्या जी? जी, राम महतारी राम की माँ तुम्हारी बड़ी दीदी कौशल्या थोड़ा सा बीच पाई, अपने कार्य को किस तरह से सवारी कि तुम्हें कोई पता भी नहीं चला। भैया इसमें चतुराई की क्या बात है? थोड़ा सा मौका पा करके तुम्हारे बेटा राम भरत को और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दी। हाँ, और इसी बीच में अपने पुत्र राम के लिए राज्याभिषेक की तैयारी करा दी। राजहि तुम पर प्रेम विषेखी सवती स्वभाव सकई नहीं देखी। जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? महाराज आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हाँ वो तो करते हैं ना, यही कारण है। सवत मिट्टी की भी हो पूरी होती है। तुम्हारी दीदी को ये बात अच्छी नहीं लगी। महाराज को अपने माया जापनी क्रिया जाल में
फसाई, अपने तरफ आकर्षित करके रच प्रपंच भो पही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। अपनी तरफ आकर्षित करके अपने पुत्र राम के लिए कल सुबेरा होते ही अयोध्या का राज सिंहासन उसके हवाले हो जाएगा। अयोध्या का उत्तराधिकारी वो होगा। क्या ये बात तुम्हें मालूम है? कह दो नहीं। पूरी अयोध्या में सजावटी चले, अयोध्या को सजाया जा रहा है। आपको भी बीत हुई है बात? हुई क्या? राम ही तिलक काली जाओ भयो, तुम कहो विपति बीज विधि दय भयो। एक बात का ध्यान देना। क्या? अगर राम का कल राज्याभिषेक राज तिलक हो गया तो मान लो विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज का निर्माण कर दिया। विपत्ति मेरी नहीं मेरी। रेख खचाई कहो बल भाकी, भामिन भयो दूध कई माखी। हे रेख खचा करके मैं कह रही हूँ ना, आपकी वही दशा होगी। जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है ना, दूध में मक्खी पड़ती है ना, ऐसे आराम से निकाल करके मक्खी को ऐसे फेंक देते हैं और दूध को साफ कर लेते हैं। दूध साफ हो गया, दूध को यूज कर लेते हैं। मक्खी जाए तो जाए, वो तो गई, दूध में पड़ी तभी मर गई। वही दशा तुम्हारी हो। मेरी नहीं मेरी जाओ सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु नया न उपाय। एक ही आपके लिए रास्ता बचेगा अयोध्या में रहने के लिए। क्या? तुम अपनी सवत की दासी बनकर के सेवा करो और तुम्हारा पुत्र भरत राम की सेवा करे सेवक बन करके। हाँ, तो अयोध्या में रह सकती हो और दूसरी कोई उपाय नहीं। कद्रो बिन तहि दीन दुख तुम्हि कौशिला देव, भरत बंद गृह से लखन राम के नेब। जानती हो, कद्रू और वृंदा दोनों सगी बहन थी, लेकिन वृंदा को कद्रू ने कितना कष्ट दिया, कितना प्रेरित किया। सगी बहन थी, क्यों? एक ही पुरुष के साथ दोनों का विवाह हुआ था, इसलिए सवत वो अपनी छोटी बहन नहीं समझती थी, वृंदा को अपनी सवत समझती थी। उसे कितना कष्ट दिया, कितना प्रेरित दिया। सवत में इतना स्वभाव होता है। जानो सुन मंथरा भाबात फुरी तोरी, दहिनिया की नित फर कई मोरी। मंथरा, हाँ हमें ऐसा लगता है हाँ तेरी बात कहीं न कहीं सत्य है। का? कई दिनों से हाँ मेरी दाहिनी आंख फड़का करती है। हाँ, फड़केगी नहीं, हाँ। फड़कते फड़कते फूट जाएगी। हाँ, फूट जाएगी। दिन प्रति देखो राति को सपने, कहो न तो ही मोह बस अपने। और प्रतिदिन हाँ। रात्रि में जब सोते हूँ हाँ। तो बड़ी भयानक से सपने आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना, वो प्रत्यक्ष आने वाले हैं। अभी स्वप्न में आ रहे हैं, वो प्रत्यक्ष सामने आएंगे। हाँ, नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सवति सेवकाई। परंतु मंथरा, हाँ, मैं अपना जीवन नैहर में जाकर हाँ। भले ही व्यतीत कर लूंगी, क्या बात है? परंतु जीते जी सवत की सेवा कदापि नहीं करूंगी। वाह महारानी जी वाह। हाँ अरे मंथरा, हाँ, मेरा तो माथा चकरा गया रे। हार्ट न हो मैं जाए, क्या करूं? हार्ट की बीमारी न हो जाए। संभलो, आपने आपको संभलो। अरे दिल बहुत जोर धड़क रहा है। अब मैं क्या करूं रे? मेरा तो सर्वनाश हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ है। नाश हो गया। कुछ भी अभी नहीं बिगड़ा है। अगर आप विचार करो तो। अब क्या विचार करोगी मंथरा? अभी हो सकता है कुछ, सब कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है मंथरा। सब कुछ हो सकता है, आपको समझने और सोचने की बात है। अगर आप समझो तो एक ही रात में, एक ही रात का समय है और एक ही रात में सारे जितना भी अभी तक हुआ है इसको ठीक उल्टा कर सकती हो। मत दिखा मुझे झूठा सपना। अरे तो हमारा विश्वास ही नहीं है आपको। नहीं, तुझ पर तो बहुत विश्वास है। आप भी तो अभी तक झूठा सपना हमको दिखाकर फंसा दी। हाँ? अरे मंथरा, मैं क्या करूं रे? हाँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। दिन भर दौड़ी, किसी तरह से आई, फिर भी आपको मेरा विश्वास नहीं हो रहा।
कहाई चेरी सुधी हई की नाही, स्वामिनी कहियो कथा मोहि पाही, दुई वरदान भूप सनुताती, मांग हुआ जुड़ा बहु। याद है आपको? आप ही बड़ी बड़ी बात कर रही थी, जाने के बाद आप बड़ी बड़ी बात की थी ना कि बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, हा? कब रे? आपको याद नहीं है? आप महाराज के साथ देवासुर संग्राम में गई थी, आप ही मुझसे बताई थी। हाँ हाँ, गई थी। महाराज उस युद्ध स्थल में मूर्छित हो गए ना? हाँ, बड़ी चतुराई से आप रथ को बाहर ले आई, महाराज मूर्छा से जगे, तुम्हारी वीरता को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले प्रिय मांग लो, 2 वरदान मैं तुमको दे रहा हूं। आज इस समय इस वक्त के लिए 2 वरदान काफी है। 2 वरदान? हाँ 2 वरदान क्या क्या? महाराज जी, सुत ही राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। आपको पहले वरदान में क्या मांगना है? क्या? पहले वरदान में मांगना अपने पुत्र के लिए अयोध्या का राज सिंहासन। अच्छा, और दूसरा? दूसरे वरदान में ना राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। तब कौशल्या समझेगी कि मैं कितनी दिन से चला रही थी ये अपनी नीति, और रात ही रात में कैसे सारे तख्ता जो पलट गए। सवत को ऐसा बता दो कि सवत होती क्या है, रात ही रात में उसकी सारी कहानी समाप्त कर दो। हाँ 14 वर्ष तो बहुत है मंथरा। 2-4 वर्ष हो तो ठीक है। नहीं महारानी जी, हाँ, ये गलत हो जाएगा। जब नाव किनारे पर आए फिर तूफानों की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप उस पे दया कर रही हो जो कि तुम्हारा सर्वनाश चाह रहा था, उस पे दया कर रही हो, बिल्कुल दया मत करो। देखिए 14 वर्ष में अगर एक भी दिन कम करती हो तो ऐसा राज्य का परिविधान है कि यहाँ की प्रजा सब राम की तरफ एकत्रित हो करके तुम्हारे पुत्र को राज सिंहासन से बर्खास्त करा देंगे। इसलिए 14 वर्ष ही वाजिब है, इसमें एक भी दिन कम करने की कोई जरूरत नहीं है। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे ही बचन न टरई। एक बात ध्यान रहे महारानी जी, रामविलास और आवाज कम कर दो। एक बात ध्यान रहे, जब राम की सौगंध महाराज खा ले तभी आप इन वरदानों को मांगना, जिससे कि ये वरदान कभी आपका मृथा न हो। राम की? हाँ। अच्छा, तो फिर? बड़ गुघाद करिपात गिन कहे से कोप की जाहु, काज समारे सजग सब सहसा जनपति आओ। अभी इसी वक्त आप कोप भवन में जाइए। कोप भवन में? जी। अच्छा, हे सब कपड़े उतार करके फेंक दो इन्हें। ये सब उतार? हाँ, ये सब ना हे नुथनिया पर गोली मारे, ये सब उतार कर फेंक दो, और एक मैली कुचली साड़ी पहन करके कोप भवन में जाओ। अच्छा, ऐसे जैसे मुस्कुरा रहे हो सारा खेला बिगड़ जाएगा। मुस्कुरा दोगी ना, जानती हो पति से कुछ भी पाने के लिए उनसे नजरों को दूर रखे कब तक, जब तक उस वस्तु को प्राप्त करने ले तब तक। अगर नजर में नजर मिल गई तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाँ, अगर मुस्कुरा दोगी तो क्रोध ठंडा पड़ जाएगा, आपकी हारी हो जाएगी, आपकी दीदी कौशल्या की जीत हो जाएगी। इसलिए अपने नजरों से दूर रखना कब तक, जब तक महाराज राम की सौगंध न खा जाए तब तक। जब क्रोध में ऐसा तो इस समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैंसी अधारा। जा कोप भवन में जाओ, जा। वाह मंथरा, हाँ। वाह, आज तू जैसा कहेगी वैसा ही करूंगी। न
अभी जानत रहे। ओहो, आज मेरी नैया डूबते डूबते बच गई। अब बच्चे की काहे नहीं। अगर सत्य में ना हाँ मेरा भरत अयोध्या का राज ताज पा जाएगा, हाँ, तो हमें महारानी बना दोगी। अरे तुझे महारानी नहीं क्या बना दूंगी। जय हो। कुछ समझा नहीं क्या बना। हाँ हाँ हाँ। तेरा एक कुबर है सोने चांदी से मढ़वा दूंगी। नहीं ऐसा मत करना महारानी जी, कहीं मैं जाने लगूं तो रास्ते में डकैत काट ले, ऐसा तो मत करना। बाहर मंथरा, हाँ आज तूने समझ मेरी नाव को डूबने से बचा ली। हाँ। अरे सोने का कुबर मढ़वई। अच्छा मरवाओगी, मानोगी नहीं, मरवा ही दोगी, मरवा ही दोगी। सोने का कुबर मढ़वे, कुबरी तो है झुलनी कढ़ऊ। जय हो। जहिया भरत मोरे राजा हो जाई हैं, जहिया जिस दिन हाँ हाँ भरत मेरा राजा बन जाएगा, हाँ हाँ। चंदन तिलक लगाऊबे। जय हो। अरे चंदन तिलक लगाऊबे, कुबरी तो है झुलनी काढ़ूबे। जय हो।